30 दिसंबर को इंटरमीडिएट पार्ट 1 का नतीजा आया और जिस किस्म का ये नतीजा आया उस नतीजे ने कराची से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा तालिबात और उनके वालिदैन में एक हिजान बर्पा कर दिया, एक परेशानी पैदा कर दी और वो भी इंतहाई दर्जे की कि वो शहर कराची जो ना सिर्फ ये कि सिंध को लीड करता था बल्कि पूरे पाकिस्तान को लीड करता था रिज़ल्ट के लिहाज से भी और लिटरेसी रेट के लिहाज से भी। उस कराची का रिज़ल्ट इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जब आया तो उसमें जो पासिंग रेशो है वो तकरीबन 32% पासिंग रेशो आया। वो तुलबा व तालिबात जो मैट्रिक में ओ लेवल कर आए, जिन्होंने ओ लेवल में भी अच्छे ग्रेड लिए और जो मैट्रिक बोर्ड से मैट्रिक कर आए प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल में, जिनके A+ अच्छे ग्रेड थे, उन तुलबा तालिबात के भी जब रिज़ल्ट आया तो वो भी कोई C में चला गया, कोई B में चला गया, कोई 1 पेपर में फ़ेल, कोई 2 पेपर में फ़ेल, कोई 5 पेपर में फ़ेल। यानी इतनी बेदर्दी से रिज़ल्ट का सत्यानाश किया गया कि ये बच्चे जिन्होंने अभी पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिया, जब ये इंटर का एग्ज़ाम देंगे तो इनका जो ग्रेडिंग लेवल है वो जिसका A+ आना चाहिए वो B में चला जाएगा, जो A वाला है वो C में चला जाएगा। तो हम ये समझते हैं कि ये जिस तरीके से ये रिज़ल्ट आया है ये बाय डिज़ाइन और बाय पॉलिसी, क्योंकि पूरे कराची में तुलबा तालिबात और उनके वालिदैन, हमारा जो MQM पाकिस्तान का सिस्टम है ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर, तो हर जगह से लोगों ने हमसे राब्ते किए और उन्होंने हमें हक़ाइक़ से आगाह भी किया कि ये रिज़ल्ट किस तरीके से आया है और किस तरह बनाया गया है। यहाँ तक भी शिकायत आई कि जो नॉन प्रोफेशनल लोग थे, यानी जिन लोगों को प्रोफेसर लेवल के लोगों को कॉपीज़ चेक करनी चाहिए थी, ये सारी कॉपियाँ प्रोफेसर लेवल पर चेक नहीं हुई, बल्कि निचले से नीचे तक की सतह के लोगों ने इन कॉपीज़ को चेक किए हैं या बग़ैर कॉपीज़ चेक किए हुए रिज़ल्ट बना दिए गए। हम मैट्रिक बोर्ड से भी मिले और फिर आज सलीम राजपूत साहब से भी हमने मुलाकात की, जो कि कायम मुकाम चेयरमैन हैं इंटरमीडिएट बोर्ड के। उनके सामने सारी सूरत हाल हमने रखी और सारी सूरत हाल रखने के बाद उनको जब बताया तो हम किसी न किसी सलूशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। जो इक़दामात इन्होंने पहले ही उठा लिए हैं उनसे हमें आगाह किया और जो हमने सजेशंस दी उस पर इन्होंने हमसे एग्री किया। नंबर 1 ये रीटोटलिंग की इन्होंने बात की। इन्होंने कहा कि रीटोटलिंग हमारे रूल्स ऑफ बिज़नेस में है, हम रीटोटलिंग करवाएंगे और रीटोटलिंग के लिए आगे ही पहले ही हमने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट ये की कि देखें, ये जो बड़े पैमाने पर रिज़ल्ट ख़राब हुआ है इसका बर्डन फैमिलीज़ के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर पड़ेगा। आप रीटोटलिंग की जो फ़ीस है उसको आप फ्री करें कि जी फ्री रीटोटलिंग की जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको गौर भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको हम फ्री कर दें या फिर हम इसको 50% पर ले जाएं। हमने ये कहा कि आप इसको रीअसेस करें कापियों को, तो उन्होंने कहा कि हमारे रूल्स में कापियों को असेसमेंट का रूल है नहीं, रूल हमें इजाज़त नहीं देता। फिर उसके ऊपर हमने ये कहा कि आपकी गवर्निंग बॉडी मौजूद है, GOB मौजूद है, कोई भी ऐसा इशू जो पब्लिक लेवल का है, पब्लिक इशू है, वो आप GOB में ले जाकर वहाँ से कंसेंट लेकर आप चीफ मिनिस्टर साहब के पास जा सकते हैं कि भाई ये एक इमरजेंसी सूरत हाल है, इस तरीके से आवाम में बहुत ज़्यादा परेशानी है, तशवीश है, लिहाजा हमें ये करने की इजाज़त दें। तो CM साहब से उसको हम पोस्ट फैक्टो हम उसकी अप्रूवल ले लें, GB में उसकी अप्रूवल उसमें कैबिनेट में उसकी अप्रूवल के लिए हम बाद में भी जा सकते हैं। तो ये उन्होंने सजेशन हमारी उन्होंने मानी और लिखी असेसमेंट के हवाले से। मैंने कहा कि ऐसा कहीं भी नहीं है कि कहीं अगर रूल्स के अंदर रूल्स इजाज़त नहीं देते तो जनाब हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा जा सकता।
उसके लिए ये तरीके मौजूद हैं। GOB में जाएं, GOB उसको कर सकती है। इसी तरीके से फिर हमने ये बात की, हमने कहा कि इसके लिए एक खुसूसी डेस्क आप बना दें असेसमेंट के लिए भी। पहले इन्होंने फैसला ये किया था कि कॉलेज की थ्रू आएँ, और कॉलेज के थ्रू आएंगे तो उसमें आसानी रहेगी। हमने कहा कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो अकेले जाना चाहते हैं, उनके लिए भी डेस्क बना दें, ताकि मैं हूँ, स्टूडेंट हूँ, मैं इंडिविजुअल सतह पर जाके रीअसेसमेंट कराना चाहता हूँ, रीटोटलिंग कराना चाहता हूँ, तो मुझे वहाँ फैसिलिटेट किया जाए। और कोई 1-2 हॉल ऐसे बना दिए जाएं जहाँ पर लोगों को तेज़ी से इसको प्रोसेस किया जाए, इसको बहुत लेंदी ना किया जाए।